हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जैसा आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बीवीसी स्टडी क्लासेस। यहाँ पर आपको प्रतिदिन लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बुक को विस्तार पूर्वक पढ़ाया और बताया और समझाया जाता है। और साथ में जो भी बच्चे मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे, चाहे वो एम्स की तैयारी कर रहे हों, नीट की तैयारी कर रहे हों, पीएचडी की तैयारी कर रहे हों, या फिर आपके एनम जेनम किसी भी मेडिकल से संबंधित या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक हर एक टॉपिक को पढ़ाया और उससे संबंधित जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, चाहे वो जीव विज्ञान के हों, रसायन विज्ञान के हों, या फिर आपके भौतिक विज्ञान को, उनको बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको लाइव क्लासों के थ्रू दिखाया और बताया, समझाया जाता है। तो जैसा हम क्लास 11th की आपकी 5th यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने अभी इंट्रोडक्शन के बारे में इसके पढ़ा था। आज हमको पाचन और अवशोषण के बारे में पढ़ना है। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, जिससे कि कोई भी अगर हम वीडियो लाइव करते हैं या फिर आपको अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास या कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपकी यूनिट 5th। तो यहाँ पर हमने कल आपकी इकाई 5 पढ़ ली थी, जिसमें मानव शरीर विज्ञान के बारे में हमने पढ़ा था। डेमोग्राफी कहते हैं मानवों के अध्ययन को हमने, और इसमें हमने 5 यूनिटों के बारे में चर्चा की थी। आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो उसको लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है उसकी, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो और यहाँ पर देखिए, जैसे हमने इटालियन शरीर क्रियात्मक विज्ञान अलोफिंस कोर्टी का जन्म आपके 1822 में हुआ था। इन्होंने सबसे पहले आपके जो रोम होते हैं, क्या होते हैं? रोम होते हैं। इनके माध्यम से जो आपके विद्युतीय आवेग होते हैं, जो भी ध्वनि तरंगे होती हैं, उन्हें आवेगों के रूप में कन्वर्ट एब्जॉर्ब करने का सेंसरी ऑर्गन्स की तरह वर्क करते हैं, सबसे पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो और आगे देखते हैं। आज जैसा हमने पढ़ा कि आज हमको पाचन एवं अवशोषण के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? पाचन और अवशोषण के बारे में, कि किस प्रकार से आपका पाचन होता है, अवशोषण होता है। तो इसके बारे में चर्चा विस्तार पूर्वक लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक को पढ़ते हुए इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपका पाचन एवं अवशोषण दिया गया है, क्या दिया गया है? आपका पाचन और अवशोषण के बारे में वर्णन किया गया है। तब इसके बारे में हम क्या क्या देखते हैं? जैसे इस अध्याय में आपको पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? मानव का पाचन तंत्र, पाचित उत्पादों का अवशोषण और पाचन तंत्र के विकार और अनियमितताएं, इनकी चर्चाएं विस्तार पूर्वक करनी है। तो जैसे यहाँ पर आपका क्या क्या दिया है समझिएगा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आपका दिया है कि भोजन सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। अब जैसे सभी हमने पढ़ा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो भी अपने जीवन यापन को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए वो क्या करते हैं? आपके प्रॉपर भोजन करते हैं। क्या करते हैं? आपके प्रॉपर भोजन करते हैं, जिसमें उनमें भोजन से क्या मिलते हैं? क्यों भोजन करते हैं? कंकड़ पत्थर क्यों नहीं खाते हैं? तो भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि भोजन में क्या होते हैं? बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। बहुत सारे आपके जीवों के वृद्धि विकास के लिए आवश्यक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिस कारण से जीव जंतु क्या करते हैं? भोजन करते हैं, ना कि आपके कंकड़ पत्थर खाते हैं। अब भोजन में मुख्य रूप से आपके 5 घटक होते हैं। क्या होते हैं? 5 घटक होते हैं, जिनमें से आपका प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन क्या करता है? आपकी संपूर्ण शरीर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? आपकी होल बॉडी का फॉर्मेशन करता है, डेवलपमेंट करता है। साथ में आप देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, अभी बॉडी तो बन गई, इस बॉडी को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, प्रॉपर रूप से चलाए रखने के लिए, वर्क करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? कार्बोहाइड्रेट की। किसकी? ग्लूकोज की। तो हमारे शरीर में दूसरा कंपोनेंट क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट है, अर्थात ग्लूकोज है, जो हमारी बॉडी को प्रॉपर रूप से क्या, सुचारू रूप से क्या करने का, चलाए रखने का कार्य करेगा।
उसके बाद आता है आपका कार्बोहाइड्रेट के बाद आता है जैसे विटामिन और वसा, और लास्ट में आते हैं आपके खनिज लवण। तो ये 5 घटक होते हैं जो जीवों के वृद्धि विकास के लिए क्या होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो दूसरी इसकी चर्चा हम करते हैं, जैसे हमने और क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट के बाद आता है वसा। वसा क्या करती है, हमारे शरीर को स्मूथली बनाए रखने के लिए, अर्थात हमारी त्वचा को स्मूथ बनाए रखने के लिए क्या करती है, कार्य करती है। और साथ में आपका जो विटामिन्स होते हैं, अब बॉडी बन गई, कार्य करने के लिए क्षमता बन गई, आपके फैट आपकी स्मूथ बॉडी को फॉर्मेशन करने के लिए वसा आ गई। अब दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रॉपर रूप से क्या करने के लिए, बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता की अगर हम चर्चा करें तो जैसे विटामिन्स हमने पढ़े कि विटामिन्स मुख्य रूप से आपके कितने प्रकार के होते हैं, आप देखेंगे कि विटामिन मुख्य रूप से आपके कितने प्रकार के, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ठीक है, ये आपने विटामिन के तो ये पढ़े हैं। तो विटामिन आपके लगभग 6 प्रकार के, जिसमें आपने इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया है, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो इनकी भी चर्चाएं करेंगे, जैसे विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, बाकी जो आपके अन्य विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे भोजन सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, हमारे भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और अल्प मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवण की आवश्यकता होती है। तो खनिज लवण क्या करते हैं, हमारे शरीर में खनिज लवण मुख्य रूप से आपकी बोन्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जहाँ पर भी हमारे बोन्स को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग बनाना हमारी बॉडी को, ये कौन करता है, आपके खनिज लवण करते हैं। साथ में और चर्चा करते हैं यहाँ पे, जैसे क्या दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा है, अल्प मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। भोजन से ऊर्जा एवं कई कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत के काम आते हैं। जो जल हम ग्रहण करते हैं वह उपापचयी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं शरीर के निर्जलीकरण को भी रोकता है। हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को उनके मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता, अतः पाचन तंत्र में छोटे अणुओं में विभाजित कर साधारण पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की इस क्रिया को पाचन कहते हैं, और हमारा पाचन तंत्र इसे यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न कराता है। मनुष्य का पाचन तंत्र चित्र 16.1 में दर्शाया गया है, जिसमें आप पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पाचन तंत्र कितने भागों में बटा होता है, कितने जो पाचन होता है वो कितने चरणों में होता है, तो इसको हम आपकी 3D इमेजेस के माध्यम से पूरा समझेंगे और विस्तार पूर्वक इसको चर्चा करेंगे, जिसमें आपके आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे कि आहार नाल कितनी होती है, कैसी होती है। तो ये आपका जैसे पाचन तंत्र दिया गया है, क्या दिया गया है, आपका पाचन तंत्र दिया गया है। तो इसे हम 3D एनिमेशन की हेल्प से समझते हैं और इसको विस्तार पूर्वक देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से आपका जो पाचन होता है वो किस प्रकार से होता है। जैसे हम देख रहे हैं ये हमारी बॉडी है, और बॉडी में मुख्य रूप से रिस्पायरेशन और डाइजेशन दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत ही क्लोज संबंधित होते हैं। अब इसमें अगर हम डाइजेशन की बात करें तो जो हमारा पाचन होता है वो 3 विधियों द्वारा होता है, जिसमें आपका अंतराकोश की पाचन, बहुकोश की पाचन, और इन दोनों में जैसे जीवियों में अगर हम बात करें 2 प्रकार का पाचन होता है, आपका अंतरकोश की पाचन और बाह्यकोश की पाचन, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में कन्वर्ट होता है और प्रोटीन का में एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, जिससे आपकी क्या बनती है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, अर्थात हमारे शरीर में क्या बनती है, एनर्जी का निर्माण होता है। अब पाचन तंत्र की प्रक्रिया लगभग आपके 5 चरणों में पूर्ण होती है। तो सबसे पहले जो आपकी प्रारंभ होती है वो मुख गुहा से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है, आपकी मुख गुहा से प्रारंभ होती है। मुख गुहा में आपके मुख्य रूप से क्या होते हैं,
मुख गुहा में आपकी बकल कैविटी क्या होती है? बकल कैविटी होती है। क्या होती है आपकी? बकल कैविटी। बकल कैविटी में जैसे बात करें तो यहाँ पर आपके क्या होती हैं? दांत होती हैं, सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं आपकी? सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि आपकी विभिन्न प्रकार के हार्मोन एंजाइमों का क्या करती हैं? श्रवण करती हैं। अर्थात आपके दांत जो होते हैं, इनमें दांत भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों को काटने का कार्य करते हैं, जिसमें हमने दांत को 4 भागों में वर्गीकृत। जो मानवों में दांत होते हैं वो विषम दंती होते हैं, जिसे कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे। अभी हम पाचन के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? पाचन के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपकी बकल कैविटी जो होती है, ओरल अर्थात मुख गुहा जो होती है, मुख गुहा में भोजन को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में उसे क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। अब जो भोजन होता है वो आपके 5 चरणों में होता है। कहाँ पे होता है? 5 चरणों में। 5 चरणों की अगर बात करें, सबसे पहले मुख गुहा होती है आपकी, जैसे आहार नाल की अगर हम बात करें, आहार नाल, तो आहार नाल में मुख गुहा आती है, ग्रासनी आती है, अमाशय आता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, एनस। इसी प्रकार अब जो स्लाइवा होता है, जैसा आप देख रहे हैं आपकी लार, इसका पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। तो इलेक्ट्रोसिटी एंजाइम्स आपके एमाइलेज, लाइसोजाइम्स, ये आपके क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, जिसमें सोडियम, आपका पोटेशियम, क्लोराइड्स और बाइकार्बोनेट ये आपके उपस्थित होते हैं। अब जो स्लेवरी आपका एमाइलेज होता है, क्या होता है आपका? जो एमाइलेज होता है, वो एमाइलेज और जो लाइसोजाइम होते हैं, ये हमारे शरीर में आए हुए विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियाज तथा अन्य हानिकारक अणुओं को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने का कार्य करते हैं। तो और साथ में आपका जो स्टार्च होता है, क्या होता है? स्टार्च का क्या करते हैं? अपघटन करने में ये क्या करते हैं? मदद करते हैं, जो कि स्टार्च को काहे में कन्वर्ट कर देते हैं? आपके माइटोज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बता सकते हैं। तो इसी प्रकार आपका होता है लाइसोजाइम, ये भी एक प्रकार का एंजाइम्स है जो आपके स्लेवरी ग्लैंड में क्या होता है? उपस्थित होता है। तो जो आपके क्या करता है? फूड द कंटेनिंग द माइक्रोवेल्स ऑफ द माइक्रोवेल्स फ्री फूड्स, अर्थात उसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है? आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। ये आपकी स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, जिसमें से आपकी कर्णपल्लव, अधोजीवी और अधोधुन, ये आपकी 3 तरह की क्या होती हैं? स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं? आपके एंजाइमों का क्या करती हैं? श्रवण करती हैं। क्या करती हैं? आपके एंजाइमों का श्रवण करती हैं तथा पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्या करती हैं? आपकी पाचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। अब जैसे इसमें फेरिंग्स, एपिग्लोटिस होती है, जो भोजन को आराम से धीरे धीरे उसे अंदर आपके ग्रासनी में क्या करती है? पहुंचाने का कार्य करती है। ये आपकी ग्रास नलिका कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी ग्रास नलिका कहलाती है। तो अब ग्रास नलिका में भोजन जो होता है वो आपकी क्रमाकुंचन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? आपके क्रमाकुंचन विधि द्वारा धीरे धीरे क्या होता है? अंदर प्रवेश करता है, जो कि लगभग आपकी जो ग्रास नली होती है 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी सेंटीमीटर लंबी? आपकी 25 सेंटीमीटर, जो कि भोजन होता हुआ कहाँ पर जाता है? अमाशय में हो जाता है। कहाँ पे जाता है? आपका अमाशय में जाता है। अमाशय में भोजन आपका, जैसे देख रहे हैं कि जो अमाशय है, अमाशय में जो भोजन होता है वो मुख गुहा में जो भोजन उपस्थित होता है उसे बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यही अमाशय में जब जाएगा तो ये क्या कहला जाएगा? आपका यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होंगे, जो इसे क्या करेंगे? भोजन से सड़ने से बचाने का कार्य करते हैं। जो अमाशय होता है आपका जे आकार का होता है। किस आकार का होता है? जे आकार का होता है, जिसका आकार लगभग आपके 30 सेंटीमीटर होता है। इसे भी लगभग आपके 3 भागों में बांटा जाता है, कार्डियक भाग, फंडिक भाग और आपका पाइलोरिक भाग। ये इसके 3 भाग होते हैं, जहाँ पर आपकी क्या होती हैं? जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो कि आपके जठर रस का, गैंग्स्ट्रिक एसिड का, गैंग्स्ट्रिक जूस का क्या करती हैं? फॉर्मेशन करती हैं, भोजन को सड़ने तथा भोजन में आए हुए विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थों को भी क्या करती हैं? अपघटित करने का कार्य करती हैं तथा भोजन को सड़ने से बचाने का कार्य करती हैं।
जैसे ये आपकी क्या दी है, गैंग्स्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक। तो म्यूकस नेक सेल होती हैं, म्यूकस जो कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना प्रबल होता है कि आपकी इनर लेयर को भी क्या करता है, डाइजेस्ट कर सकता है। तो म्यूकस जो होता है वो उदासीन होता है, जिसके कारण से उसकी बाहरी लेयर जो होती है वो डाइजेस्ट नहीं होती। तो जैसे पाइलेरिक सेल्स होती हैं, पेट्रल सेल्स होती हैं, आपका सेक्रेट द म्यूकस इंटेस्टाइन द फैक्टर्स जो HCl का क्या करती हैं, सेक्रीशन करती हैं। चीफ ऑफ सेल्स होती हैं, तो पेप्सिनोजेन एंजाइम्स का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं, जो प्रोटीन के पाचन में क्या होती हैं, बहुत मदद करती हैं। साथ में यहाँ पर आपके जितने भी आपके लुगदी के रूप में भोजन क्या होता है, इकट्ठा होता है, और ये क्रमाकुंचन विधि द्वारा यहाँ पर क्या होता है, आपका डाइजेशन होता है। क्या होता है आपका, इसी प्रकार जैसे ये हमारे एक अमाशय होता है। अगर हम जीव जंतुओं की बात करें तो जीव जंतुओं में आपका क्या होता है, 3 अमाशय होते हैं, और यहाँ पर जो ये भोजन उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, और जब ये बड़ी आंत और छोटी आंतों में जाएगा भोजन, तो वो क्या कहलाने लगेगा, काइल कहलाएगा। अब यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये बहुत प्रबल अम्ल होता है। क्या होता है आपका, बहुत ही प्रबल अम्ल होता है, जो कि आपके ये कहा जाता है कि अगर आप ब्लेड रेजर होती ना, उसे अगर आप खा लेते हैं तो ये HCl क्या होगा, उसे भी क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो ये इतना प्रबल अम्ल होता है। और आगे समझते हैं, यहाँ पर HCl जो करता है पेप्सिन व रेनिन तथा म्यूसिन को भी क्या करता है, अपघटित करने का कार्य करता है। पेप्सिनोजेन जो होता है पेप्सिन में बदलता है, कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर धीरे धीरे भोजन को क्या कर दिया जाता है, आपके आगे धकेला जाता है। क्या किया जाता है, आपका आगे धकेला जाता है। और इसमें आपकी जैसे आप देख रहे हैं कि इसकी क्या होती है, म्यूकस लेयर होती है। चूँकि आपका HCl का जो pH मान होता है वो 1 से लेकर के आपका 0.1 से लेकर के 2 तक होता है, जो कि बहुत ही प्रबल होता है। और म्यूकस का क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण से वो सांद्रता को क्या करता है, बनाए रखने का कार्य करता है, अर्थात उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, जिससे कि आपका अमाशय की बाहरी लेयर क्या होती है, डाइजेस्ट नहीं होती है। तो और देखते हैं इसमें, और ये धीरे धीरे क्रमाकुंचन विधि द्वारा आपका क्या होता है, भोजन आगे फ्लो करता है, और फ्लो करने के पश्चात ये आपका कहाँ पर पहुँचता है, ड्यूडेनम में पहुँचता है। कहाँ पे पहुँचता है, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में आपके क्या होते हैं, पैंक्रियाज ग्लैंड्स, और आपका जैसे या लीवर है, लीवर से आपकी पित्त थैली क्या होती है, कंडक्ट होती है, जुड़ी हुई होती है, जिससे आपका पित्त रस आकर के बाइल जूस क्या होता है, और पेंक्रियासिक जूस, ये दोनों क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। कहाँ पे मिक्स होते हैं, आपके ड्यूडेनम में मिक्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कहाँ पे मिक्स होंगे, ये आपके ड्यूडेनम में मिक्स होते हैं। और जहाँ पर आपका अमाशय और छोटी आंत मिलती है उसे क्या कहा जाता है, ग्रहणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपका ग्रहणी कहा जाता है। तो ये आप बता सकते हैं। छोटी आंत मुख्य रूप से मानवों में लगभग 6 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी सेंटीमीटर, आपके 5 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो 2 भागों में बटी होती है। कौन कौन सी, जिसमें आपकी ग्रहणी और इलियम। जहाँ पर ग्रहणी पर आपका बाइल जूस और पेंक्रियाजिक जूस, ये दोनों क्या होते हैं, आकर के मिक्स होते हैं। क्या होते हैं, आपके मिक्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, भोजन को pH वैल्यू को निर्धारित बनाए रखने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, आपके pH वैल्यू को कंट्रोल करते हैं, उसकी सांद्रता को नियंत्रित करते हैं, भोजन को आपका बहुत ज़्यादा अम्लीय न बना करके उसे क्षारीय बनाने का कार्य करते हैं। अब ये बहुत हायर क्वांटिटी में, जैसे पित्तरस जो आता है वो आपके कहाँ से आता है, यकृत से, लीवर से आता है, जो कि एक थैली होती है, थैली में कंडक्ट होता है। और जैसे आपका पेंक्रियाजिक जूस दिया गया है, क्या दिया गया है, आपका पेंक्रियासिक जूस दिया गया। तो ये मुख्य रूप से क्या क्या करता है, जैसे आप देख सकते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, ट्रिप्सोनेजेन, और आपका सेमेट्रोसिन, पेप्सिडोनोजेन, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटोनेजेन आदि, इनका क्या करता है, ये आपका डाइजेशन करने में हेल्प करता है।
अब जैसे ट्रिप्सिनोजेन है आपका, ये क्या करता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, ट्रिप्सिनोजेन को कैसे में कन्वर्ट करता है, आपके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये आपके जैसे अमाशय है, अमाशय में पेप्सिन ट्रिप्सिन ये दोनों एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, जो कि आपकी उपापचयी क्रियाओं को और तीव्र बढ़ाने में क्या करते हैं, आपकी मदद करते हैं। क्या करते हैं, मदद करते हैं। साइमोट्रिप्सिन जो होता है आपका, वो साइमोट्रिप्सिन में ही कन्वर्ट होता है। इसके पश्चात और आगे देखते हैं और इसके बारे में समझते हैं। जैसे इसकी संरचना दी गई है, क्या दी गई है कि किस प्रकार से ये आपकी, जैसे हमने ग्लैंड्स पढ़ी हैं, क्या पढ़ी हैं, आपकी ग्लैंड्स पढ़ी हैं। तो ग्लैंड्स में हमने पढ़ा है कि आपकी क्या होती हैं, इंटरनल ग्लैंड्स होती हैं और आपका आउटर ग्लैंड्स, बाहरी ग्रंथियाँ होती हैं और आपकी आंतरिक ग्रंथियाँ होती हैं। इनमें से क्या होते हैं, एंजाइम्स स्रावित होते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा, प्रोटीनेज, आपका प्रोटीन्स और प्रोटेज, इनका डाइजेशन जो होता है ट्रिप्सिन काइमेरिक एंजाइम से कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें आपका डाइपेप्टाइड्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये लगभग आपकी जैसे लार हैं, ये आपकी बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। और जैसे यकृत है, यकृत जो हमारी होती है कि वो सबसे बड़ी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है, आपकी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये ध्यान रखिएगा, जो लगभग 1.5 किलोग्राम होती है, जो 2 पिंडों से मिलकर आपकी बनी होती है। इनमें से आपकी 2 पिंडों से मिलकर बनी हुई होती है। ऐसे फैट जो वसा होती है, वसा का जो डाइजेशन होता है वो लाइपेज से होता है। किससे होता है, आपके लाइपेज से होता है। डाइग्लिसराइडिहाइड्स में कन्वर्ट होता है, जिसमें आपका मोनोग्लिसराइडिहाइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब जैसे न्यूक्लिक एसिड दिए गए हैं, क्या दिए, तो न्यूक्लियस एंजाइम्स की उपस्थिति में ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट होता है। ये आपका कार्बनिक कंपाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्बनिक कंपाउंड। कार्बनिक कंपाउंड में हमने पढ़ा कि आपके जो भोजन होता है वो 2 कंपोनेंट से, अर्थात कार्बनिक और अकार्बनिक। तो कार्बनिक में जैसे आपने पढ़ा ही है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स ये सब आते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, जिसमें आपका अकार्बनिक में हम पढ़ते हैं खनिज, लवण, ये सभी आते हैं। अब जैसे इनमें हम डाइजेशन देखते हैं कि किस प्रकार से डाइपेप्टाइड्स का जो होता है, डाइपेप्टेज एंजाइम्स में अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। माल्टोज का माल्टेज एंजाइम से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। लैक्टोज का लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट होता है। ऐसे सुक्रोज का सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या होता है, कन्वर्टेशन होता है। ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स का, जैसे आपने पहले ही पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड्स और मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्टेशन होता है। और आगे समझते हैं, यहाँ पर ब्लडर सेल्स उपस्थित होती हैं और यहाँ पर ये क्या करती हैं, जो भोजन को और छोटे छोटे इनमें उंगली नुमा प्रवर्धनुमा संरचनाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, आपके भोजन में उपस्थित भोज्य पदार्थों का क्या करती हैं, अवशोषण करने का कार्य भी करती हैं। इन्हें अंतःपालिया शिरा भी कहा जाता है। जैसे कि एंजाइम प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ दिस जूस। तो डायलिसिस, डाइपेप्टाइड्स, लिपिड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ये आपके एंजाइम्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, आपके सिक्रीट होते हैं, जो कि आपके भोजन को और विभिन्न प्रकार के अपघटन में मदद करते हैं। और जितना भी भोजन का एब्जॉर्बेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा कि अमाशय में भोजन क्या होता है, केवल कलेक्टेड होता है। कलेक्ट होने के बाद ये ड्यूडेनम से कहाँ पे आता है, छोटी आंत में आता है। क्या आता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में ये क्या होता है, आपका भोजन का अवशोषण होता है। भोजन में छोटी आंत में अवशोषण किसका होता है, प्रोटीन का अवशोषण होता है, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण होता है और आपके साथ साथ यहाँ पर विटामिन्स का भी अवशोषण होता है। तो ये धीरे धीरे छोटी आंत से होता हुआ आपके कहाँ पर पहुँचता है, बड़ी आंत में पहुँचेगा, जो कि आपके कहाँ से, इलियम से होता हुआ आपका सीकम में पहुँच जाता है। कहाँ पर, ये बड़ी आंत का सबसे कहा जाए तो प्रारंभिक पार्ट होता है। यहीं पर एक छोटी सी उंगली नुमा प्रवर्धनुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। अब ये भोजन का जो अवशोषण होने के पश्चात ये बड़ी आंत में पहुंचता है। कहाँ पे पहुंचता है, आपके
बड़ी आंत में। बड़ी आंत में आपका भोजन जल और जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं और वेस्ट मटेरियल्स होता है, ये आपका सर्कुलेट होता हुआ क्रमाकुंचन विधि द्वारा ये कहाँ पर आता है और अग्न्य आता है और गुदाशय द्वार तक पहुंचता है। कहाँ पर पहुंचता है? आपका गुदाशय द्वार पर पहुंचता है, जहाँ पर आपकी ये कुछ समय तक भोजन का जितने भी भोजन में आपके अन्य पदार्थ होते हैं, जैसे विटामिन्स हो गया, जल हो गया, आपका अन्य खनिज लवण हो गए, तो खनिज लवण और जल का जो अवशोषण होता है वो कहाँ पर होता है? आपकी बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में क्या होते हैं? आपकी बहुत अधिक मात्रा में आपकी तंतुनुमा संरचनाएं होती हैं जो इन भोज्य पदार्थ तथा अन्य खनिज पदार्थों का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। तो ये बता सकते हैं इसके बारे में। और आगे देखते हैं तो जैसे आपका गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन एक्टिविटी, तो इसमें पाचन की प्रक्रिया में लगभग आपके 6 प्रकार के एंजाइम्स भाग लेते हैं, जिसमें आपकी विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का भी वर्क होता है। इसमें इसका नियंत्रण कौन करता है? हार्मोनल कंट्रोल और आपका नर्व कंट्रोल। तो जैसे हार्मोन्सों की अगर बात करें तो इसमें आपका हिपैटोकाइनिन, सिक्रेटिन, पैंक्रियाजाइमिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, एंटेरोगैंग्स्ट्रिन और एंटेरेकाइनिन, ये आपके 6 प्रकार के क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं जो हार्मोनल एक्टिविटी क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। और साथ में ये आपकी जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि किस प्रकार से पीरियोडिक ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, आपके सब ग्लूटिक ग्लैंड्स होती हैं, समरली ग्लैंड्स होती हैं। तो जैसे हमने बताया था कि ये आपकी स्लैवरी ग्लैंड होती हैं जो कि आपकी 3 प्रकार की होती हैं। कर्णपल्लव जो कान के बाजू से उपस्थित होती हैं, अधोजीभी जो जीभ के नीचे, और अधोधुन, ये आपकी 3 अब यहाँ पर ब्रेन से ये आपकी 3 अलग अलग ग्लैंड्स जैसे उपस्थित हैं आपकी। यहाँ पर इसे आपके एंजाइमों को, हार्मोन्सों को प्रेरित करने के लिए क्या होता है? आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल, जो नर्वस सिस्टम होता है ये कंट्रोल करता है और इन्हें क्या करता है? आपका उत्प्रेरित करता है, जिससे कि आपके विभिन्न प्रकार के हार्मोन्सों, एंजाइमों की एक्टिविटी तथा भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए ये क्या होते हैं? बहुत ही उत्तरदायी होते हैं। इसी प्रकार और देखते हैं, जैसे आपका हम छोटी आंत में देखते हैं कि छोटी आंत में आपका यकृत से किस प्रकार से ये प्रभावित करता है। तो यकृत से जैसे हमने पढ़ा कि ये आपकी एक थैलीनुमा संरचना कंडक्ट होती है, जुड़ी हुई होती है, जिसमें बाइल जूस सिक्रीट होता है। और यहाँ पर छोटी आंत में क्या होता है? आपका विभिन्न प्रकार से आहार नाल से परिवहन होते हुए आपका पोषण होता है। तो ये बता सकते